शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांति हम सभी के अति प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा संगम युग पर आकर हम सभी को जो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान रूपी मोतियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। यह ज्ञान, बाबा से मिलने वाली शक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बना देती है। स्वयं सर्वशक्तिमान, हजार भुजाओं वाला बाप हमारा साथी बनकर हमें अपने समान शक्तिशाली बना देते हैं। बाबा जो स्वयं रचयिता है, हमें भी मास्टर रचयिता का आसन दे देते हैं। कई सारे श्रेष्ठ स्वमान, विभिन्न टाइटल्स जो बाबा ने हमें दिए हैं, उसके एक एक स्वरूप में भी स्थित रहने से बाबा के दिए हुए गुणों को, वरदानों को हम सहज रीति इमर्ज रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं और उस आधार पर किसी भी रूप में भले माया आए उसको हम हरा सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चे स्वयं उस स्वरूप को भूल जाते, बाबा की दी हुई शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और अपने आप को दुनियावी लोगों की तरह साधारण समझने लगते हैं। जैसे हनुमान जी का दृष्टांत दिया हुआ है कि उनके अंदर वो उड़ान भरने की शक्ति थी, लेकिन वो विस्मृत होने के कारण, जैसे बाकी वानर सोच रहे थे कि लंका कैसे पहुंचे, कैसे इतने बड़े सागर को पार करे, वो भी सोच में पड़े हुए थे। लेकिन जब उनको स्मृति दिलाई गई तो सेकंड में उड़ान भरी और माँ सीता के पास पहुंच गए। तो ये सारे हमारे ही संगम युगी जीवन के दृष्टांत हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से बच्चों की ये जो कंप्लेंट होती है कि माया आती है, हम हार खा लेते हैं, उसका उत्तर, उसका रिस्पॉन्स दिया है कि माया स्वतः नहीं आती है।
माया का आवाहन हमारी स्मृति, हमारी कमजोरी करती है। बाबा के दिए हुए आसन से उतरकर हम नीचे आते हैं, मर्यादा की लकीर को पार करके बाहर आ जाते हैं, तब माया चांस देती है। इसलिए दोष माया का नहीं है। यहाँ हमें स्वयं के ऊपर अटेंशन और चेकिंग को और गहरा करने की आवश्यकता है। मुख्य मुरली बाबा की छोटी सी है, उसके बाद विशेष कुमारियों से और अधर कुमार अर्थात गृहस्थी में रहने वाले भाइयों से बाबा ने मुलाकात की है। आज की बाबा के व्यक्त मुरली 2 मई 1983 की, जिसका सार है दोषी माया नहीं, दोषी माया नहीं। ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान शिव बाबा बालक सो मालिक बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। कौन से बच्चे? जो स्वयं ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता, जो एक बहुत बड़ा स्वमान बाबा ने हमें दिया, एक तरह से अपना टाइटल हम बच्चों को दे दी। तो उस स्वरूप में टिकने वाले बच्चों को बाबा देखते। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार है। बाप समान अर्थात मास्टर रचयिता, इस पोजीशन में सदा स्थित रहो। इस मास्टर रचयिता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे बना सकते हैं। निशानियां सुनते जाओ बाबा क्या क्या बता रहे। मास्टर रचयिता क्या करेगा? जो स्वयं बाप समान स्थिति में मास्टर रचयिता की पोजीशन में स्थित है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी रचना माना उसमें प्रकृति के पांचों तत्व भी आ गए, रचना माना उसमें बाकी सभी आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं तो वो भी आ गए। तो वो सबके सब हमारे सहयोगी बन जाते। दूसरा, मास्टर रचयिता अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे बना सकते हैं। ये एक्सक्यूज देने की, ये कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं रहती कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है इसलिए हमारी स्थिति ऐसी नहीं। मैं मास्टर रचयिता वायुमंडल को जैसा चाहूं वैसे बना, मेरे शुद्ध संकल्पों में वो पावर है, जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आवाहन करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बनकर उन आत्माओं को वह दे सकते हैं। ये सारी मास्टर रचयिता की निशानियां बाबा बता रहे। सब सहयोगी बन जाएंगे, जैसा वायुमंडल जैसा वाइब्रेशन बनाना चाहे वैसे बनाएंगे, जिस शक्ति का आवाहन या प्रयोग करना चाहे वो कर सकेंगे, जिस आत्मा को जिस प्राप्ति की आवश्यकता है उसको उसका सहयोग दे सकेंगे। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचयिता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हुए यह देख रहे थे। ज्ञानी योगी सभी है, लेकिन इस मास्टर रचयिता की पोजीशन वाले बाप समान स्थिति वाली आत्माएं कितनी है, कहाँ तक, कितने परसेंट तक हम उस स्थिति तक पहुंचे हैं, बाबा ये चेक कर रहे थे।
तो क्या देखा, नंबरवार तो सब है ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचयिता कहलाने वाले देखे, कहलाते मास्टर रचयिता, लेकिन प्रैक्टिकली जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है, घबराहट की, नर्वसनेस की ये सारी निशानियां होती है ना, ब्लड प्रेशर लो हो गया, धड़कन एकदम या तो तेज हो गई या स्लो हो गई, पसीना निकल आता है। तो बाबा के बच्चे ये कोई शारीरिक सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये अंदर की मन की स्थिति की बात बाबा बता रहे, कहलाते मास्टर रचयिता। और छोटी छोटी परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो जीवन में आती है, उसमें ऐसे घबरा जाते हैं, जो स्मृति का प्रेशर लो हो गया, उमंग उत्साह की धड़कन स्लो हो गई, और पसीना, दिल शिकस्त होने का पसीना निकल आता है। होता है ना ऐसा, क्या करें कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते हैं। गलती एक सेकंड की है, समर्थ स्थिति, समर्थ स्वरूप जो बाबा ने दिया, उसके बदले व्यर्थ में, साधारण में अपने आप को ले आते, सेकंड की गलती है, अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। जहां पोजीशन समाप्त हुआ, वह विस्मृत हुआ, उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। माया तो इसी ताक में, इसी इंतजार में रहती है ना, कि कब ये आसन से उतरे और मैं वार करूं। इसलिए बाबा कहते, आवाहन कौन करता है माया का, स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते, तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती। वैसे माया की हिम्मत नहीं कि हमें अपने आसन से उतार कर खुद बैठ जाए, लेकिन हम खुद उतर जाते। इसलिए माया क्या कहती कि दोषी मैं नहीं हूं, लेकिन बच्चे आवाहन करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। समझा? इसलिए माया को दोष नहीं दो, बार बार माया 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 बोलकर माया का हवा नहीं बना। कहाँ गलती हम खुद करते हैं वो देखो, हम कमजोर पड़ जाते तो माया हावी होती है, हम अपनी शक्तिशाली पोजीशन की सीट से नीचे आते हैं तो माया उस सीट पर अपना कब्जा कर लेती है। हम खाली ही क्यों करें, हम उस आसन से नीचे ही क्यों उतरे, बाबा ये हमें समझाना चाह रहे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है ना, फिर सुनाएंगे कि बच्चे और क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर कुमारियों को विशेष देखते हुए बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की। बाबा पूछते, कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। तो फैसले के समय बाबा के पास पहुंच गई, कितनी भाग्यवान। अगर थोड़ा भी जीवन आगे निकल जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती, शादी आदि हो जाती, कितने गृहस्थी के बंधन हो जाते, फिर तो पिंजरे की मैना बन जाती। लेकिन कुमारी जीवन में भगवान का बन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य होता है। कई जन्मों के कर्म गति के पुण्य कर्मों का वो फल होता है जब हम कुमारी जीवन में बाबा के बनते, बिना किसी गृहस्थी के बंधन के, बिना विकारी जीवन का अनुभव लिए पवित्र जीवन में भगवान का बनना। तो बाबा पूछते क्या बनना है, पिंजरे की मैना बनना है या स्वतंत्र पंछी। कुमारी तो स्वतंत्र पंछी है ना, कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है। अब देखो, ये दीदियां नहीं कह रही है, भगवान वाचे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, और बाबा के अरमान, बाबा की ऊंची नजर कुमारियों के प्रति क्या है देखो। या तो कुमारियों को, कईयों को खुद भी शौक रहता है
और हमारे कितने सारे बीके भाई बहने भी कुमारियों को बजाय इसकी कि समर्पित जीवन की प्रेरणा दे, उनको नौकरियों का और प्रलोभन देते रहते और नए नए ऑप्शन सजेस्ट करते रहते। तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो, तुम ये ट्राई कर सकते हो, तुम वहां पर अपना रिज्यूम भेज सकते हो। देखो हम क्या करते हैं, बाबा क्या कह रहा है और हम क्या करते क्या कहते हैं। बाबा खुद कह रहे हैं, और ये कोई 83 की वाणी है, ये नहीं कि 83 के लिए ही एप्लीकेबल है। हम अगर आज वो मुरली बाबा की सुन रहे तो आज भी वो उतनी ही एप्लीकेबल है। बाबा भी वही है, कुमारिया भी वही है, और दुनिया का वातावरण तो और ज्यादा अति तमो प्रधान और गंदा हो चुका है। तो बाबा तो स्पष्ट कह रहे हैं कि कुमारियों को नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेगी तो भी 2 रोटी मिल जाएगी, और अलौकिक के पास रहेगी तो भी कोई कमी नहीं, और ही घरों से ज्यादा होता है। फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते चलो डर नहीं लेकिन ममता है, माँ बाप में मोह है, तो भी दुख की लहर आ सकती है, तो वो कौन सी सही बात है? डर है तो डर को निकालो। क्यों डर है? अपनी कमजोरी है कोई ना कोई, नहीं तो डर क्यों? और ही बाबा के घर में आकर मालिक बन जाते हैं, तो डरते क्यों हैं? संगठन में रहने से, डिसिप्लिन वाली लाइफ को जीने से डर क्यों लगता है? जरूर अपने अंदर कमजोरी है, खुद नाजुक स्वभाव है, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत। और अगर कहते ममता है, माँ बाप में मोह है, तो भी दुखी होंगी। वैसे भी प्रैक्टिकल सोचने वाली बात कि ठीक है आज माँ बाप है, चलो जीने को 100 साल जी, लेकिन क्या गारंटी है कि जिनके मोह में अटक कर हम अपने जीवन के फैसले को टाल रहे हैं, सही समय पर जो सही फैसला करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि जिनके सहारे हम चलना चाह रहे हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे? उनके जीवन, उनके कर्म गति के हिसाब से वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे माँ बाप भी जिंदा रहेंगे, मेरी बहन भी जिंदा रहेगी, मेरा भाई जिंदा रहेगा। गारंटी है? तो अगर गारंटी नहीं है तो ऐसे विनाशी सहारे के आधार पर हम अविनाशी सहारे को कैसे छोड़ सकते हैं? उस विनाशी मोह ममता के पीछे परमात्मा के अविनाशी स्नेह को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बहुत अच्छे से खुद के साथ बैठकर सोचने वाली ये बात। हमारी माताएं, कितनी सारी ऐसी माताएं हैं, मैं समझती हूँ कि मेरे कांटेक्ट में तो जितनी आई है उनमें से कोई ऐसी माता नहीं होगी जिसने एक बार भी ये ना बोला हो कि काश हम तुम्हारी लाइफ में बाबा के बनते। और जो है ऑलरेडी कुमारियां, उनको अपनी लाइफ की कदर नहीं कि किस भाग्यवान जीवन में हम बाबा के बने हैं, और इस भाग्य को हम कितना कितना मल्टीपल कर सकते हैं, औरों का कितना भाग्य हम बना सकते हैं। सोचो, देख, वैसे भी देखो कुमारी घर में नहीं रहती, कुमारियों को हमेशा पराया धन कहा जाता है, उनको भेजना है दूसरे घर, वो अमानत है कहा जाता है। आजकल उसको भी थोड़े अलग तरीके से लोग बोलने लगे हैं, लेकिन हम सिर्फ बाबा की बात के भाव को ले कि माँ बाप को तो कन्यादान करना ही होता है ना, तो घर पे नहीं रहती, इसलिए नशे में रहो कि हम हैं बाबा के तख्त नशीन। इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर मिल रहा है, इतना बड़ा घर मिल रहा है, खुद भगवान अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठा रहा है। सतयुग का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं, जो भगवान का दिल तख्त हमें मिलता है, भगवान की गद्दी जो मिलती है मुरली सुनाने की।
तो सदा ताज और तिलकधारी इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाता है तो छोड़ेगा कैसे? बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। ऐसे भेड़ बकरी की तरह चलने वाली तो क्या चले। वे बनना है बाबा के तो धक से बनो ना, कुछ करके दिखाओ, कुछ विशेष। अपना भी नाम करो, भगवान का भी नाम वाला। ऐसे क्या रीढ़ बकरी की तरह चलते रहे। हाँ तो हाँ, मरना है तो धक से। देखो बाबा के शब्द, यही मरना मीठा है। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। कई कई ना डिसीजन इसलिए हिल जाता है क्योंकि जाने वालों को देखते हैं। अरे जाने वालों को देख रहे हो तो रहने वाले और सेवा करने वालों को भी तो देखो ना। स्कूल कॉलेज में फेल वालों को देखते रहोगे तो खुद पास कैसे हो। लक्ष्य टॉपर बनने का रखो ना। जाने वाले भागंती वालों को क्यों देखते हो? या होता है किसी का संस्कार ऐसा, उसको क्यों देखना। मुझे अपने से काम है, बाबा है, हमारे बड़े निमित्त बैठे हैं। लक्ष्य अगर मेरा पक्का है ना, बनना है तो श्रेष्ठ बनना है, तो कोई नहीं हिला सकता। अगर लक्ष्य कच्चा है तो फिर कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। ठीक है। फिर अधर कुमारों से बाबा ने बात की। सभी प्रकार की मेहनत से बाबा ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थ जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए ना, तो मेहनत खत्म हो गई। बाबा का है सब कुछ, हम तो निमित्त बनकर चल रहे हैं, तो मेहनत वाली बात नहीं रहती, बोझ नहीं लगता है। ठीक है। तो गृहस्थी की मेहनत से कैसे छूट गए? क्योंकि ट्रस्टी बन गए और भक्ति का फल मिल गया। तो भक्ति का भटकना अर्थात वो मेहनत भी समाप्त हो गई। तो भक्ति का फल खाने वाले हम हैं, ऐसा समझते हो ना। वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया है। कितनी नशे की बात। तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वह भी खत्म हुए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं बन गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। तो आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। आता है ना सबको खुशी में नाचना। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो। ये तो सहज काम दिया ना बाबा ने। सदा याद रखो, हम जीवन मुक्त आत्माएं हैं। सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए। तो सदा हल्के होकर पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। तो कितना अंतर हो गया। यही वाली लिस्ट अगर हम कभी बनाए, हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। अभी अभी देखो 7-8 पॉइंट तो अभी आ गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त बन गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए, भारी थे हल्के हो गए, पुजारी से पूज्य हो गए, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। अब पुरानी दुनिया के, कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार न रहे। जब इतना श्रेष्ठ बाबा बना रहा है ना, तो उस गंदी दुनिया की चीजों को क्यों रखना अपने पास। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुरानी संस्कार, कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो संस्कार भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ संस्कार कौन से? श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। तो ऐसे संस्कार भर गए हैं। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय
और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स बाबा दे रहे हैं। कौन हूं मैं? कौन हूँ? रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। तो ऐसे आप भी बाबा के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाबा के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है ना। जो बाबा की सेवाओं में हम अपना तन मन धन लगाते, इस यज्ञ की रक्षा करते, तो ये क्या है? यही तो अर्पण होना है ना। अर्पण होना ये नहीं कि कोई एक स्थान पर रहना, नहीं, भले कहाँ भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे। अपनापन जरा भी मिक्स न हो। ऐसे अपने को भाग्यवान, खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाबा के गुणों के गीत गाते रहो, खुशी में नाचो। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोले उससे भाग्य बनेगा। ठीक है। और फिर एक और बात बाबा कह रहे कि सदा अपने को विजयी पांडव समझ कर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। 5 होते भी विजयी थे। कौरव देखो 100 दिखाए, अब शोनी सेना उनके साथ दिखाए। पांडव 5 थे, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई ना। क्यों हुई? विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति रहे कि हम सदा विजयी रतन हैं। तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती। एक बहुत बड़ी नशे की बात बाबा ने क्या कही कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। दूसरा नशा, खुशी की पॉइंट बाबा ने दी कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, विजयी रतन हो। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो ना, ये हमारी कहानी है। निमित्त भले एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 है, लेकिन है सदा विजय। यही स्मृति सदा ताजी रहेगी। ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। अरे कल ही तो हमने विजय पाकर अपना राज्य लिया था। इतनी स्पष्ट स्मृति। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाए। बाबा के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ भी दुनिया में घर गृहस्थी में रहते तो बिजनेस करके, नौकरी करके, थक करके आते, बाबा के घर में पहुंचते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते। बाबा के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता, तो रेस्ट मिल जाती। मन बुद्धि को कितना रिलैक्स हो जाता है। रेस्ट माना ये नहीं कि कोई मधुबन जाकर हम सो रहे हैं। मन बुद्धि को वैसे ही एक रिलैक्सेशन मिलता है, सुकून मिल जाता है, जो कहते हैं ना दिल को ठंडक मिल गई। तो उस रेस्ट की बात बाबा करते हैं। सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने और कोई काम है क्या? मधुबन जाते तो यही करना होता है ना बस। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान ही रिफ्रेश होने का है। यहाँ आना ही रिफ्रेश होना है।
अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा ने कहा, एक एक बच्चा एक दो से अधिक प्रिय है। प्यार का सागर है ना बाबा, इसे किसी को प्यार की कमी नहीं फील होने देता। हर एक को लगता है मुझे बाबा सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन बाबा का बच्चा तो है ही ना, कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना, इसलिए सभी अपने को बाबा के प्रिय समझे। चाहे नंबरवार है, लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। ये तो बाबा कभी नहीं कहता नंबरवार याद प्यार तो भले कहेगा, लेकिन मैं लास्ट नंबर वाले को याद प्यार दूंगा ही नहीं आज, ऐसे बोला कभी बाबा? चाहे नंबरवार है, लेकिन याद प्यार तो देते हैं ना। सबको सिख व प्रेम से याद प्यार बाप दादा देते हैं। सिख व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी सिकिलदे सीनी बाबा की भुजाएं, इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं कभी अप्रिय होती है क्या? क्या लास्ट नंबर भी तो फोटो में कोई तो है। अगर दुनिया के कंपैरिजन में यहाँ ब्राह्मण जीवन में लास्ट नंबर वाला देखे, तो वो भी उनके कंपैरेटिवली श्रेष्ठ है ना। तो फोटो से प्रिय तो हो ही गए ना। इसलिए कोई भी ये नहीं समझे कि बाबा पता नहीं हमें प्यार करता है या नहीं, सब एक दो से प्रिय है। अच्छा, सर्व मास्टर रचिता सहज आसन धारी, सदा बालक सो मालिकपन की स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान ज्ञान युक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।